नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जदयू के वरिष्ठ नेता मास्टर मुजाहिद आलम के इस्तीफे के बाद अब पार्टी के अल्पसंख्यक चेहरे और विधान परिषद सदस्य खालिद अनवर का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर जदयू की ओर से जो सुझाव केंद्र को भेजे गए थे उन्हें दरकिनार कर दिया गया और यह पूरी तरह से गलत है। खालिद अनवर ने माना कि पार्टी के भीतर इस मुद्दे को लेकर गहरी नाराजगी है। उन्होंने कहा, हमने केंद्र सरकार से वक्फ संशोधन बिल में जरूरी बदलाव की मांग की थी, लेकिन हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। यह सरासर अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज को नजरअंदाज करना है। उन्होंने आगे कहा कि मास्टर मुजाहिद ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर की, लेकिन उनका यह मानना है कि जब पूरी पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद हमारे साथ खड़े हैं तब पार्टी छोड़ने का निर्णय व्यर्थ है। हमें पार्टी के भीतर रहकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। खालिद अनवर ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के हालिया विवादित बयान को लेकर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा, ऐसे लोग संविधान के खिलाफ हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए और संविधान को फाड़ दिया जाए। यह मानसिकता पूरी तरह से एनर्किस्ट और संविधान विरोधी है। उन्होंने इसे मनुवादी सोच का प्रतीक बताते हुए कहा कि ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन हमारा देश और हमारा संविधान बहुत मजबूत है। हम इन बयानों की कड़ी निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के लिए भारत में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बातें कहते नजर आए और क्या कुछ कहा है, देखिए ये वीडियो। कल आपके पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, किशनगंज से लोकसभा के प्रत्याशी रहे मास्टर मुजाहिद है, वो कल इस्तीफा दे दिए। वक्फ बिल से आप लोग जिस तरीके से पार्टी ने समर्थन दिया है उसको लेकर नाराजगी के बाद वो इस्तीफा दे दिए हैं। देखिए, मास्टर मुजाहिद आलम साहब का इस्तीफा हुआ है और बिल से नाराज़गी है, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमानों में, मुस्लिम लीडरों में सख्त नाराज़गी है जो बिल पास हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफानामा में साफ साफ लिखा है कि जनता दल यूनाइटेड के सभी बड़े लीडर बैठे और उन लोगों ने एक कंसर्न तय किया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया। तो अगर वो कंसर्न नहीं माना गया, हम लोगों को, मास्टर मुजाहिद साहब ने खुद भी लिखा है कि आखिरी वक्त तक ये बताया गया कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही, लेकिन केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया, जो गजट आया है, उस गजट में उन चीज़ों को नहीं रखा गया जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी है। तो उससे नाराज़गी है और उस नाराज़गी की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं ये समझता हूँ कि पार्टी में रह करके अपनी बातों को मजबूती से रखना, अगर आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है तब तो इस्तीफा देने की बात आती है, लेकिन जब आपकी पूरी पार्टी, नेता हमारे नीतीश कुमार आपके साथ खड़े हैं और उनका कंसर्न वही जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में दिया है, तो मेरे ख्याल से इस्तीफे की कोई वजह नहीं। लेकिन चुनावी साल है, पार्टी का इस्तीफा नहीं लगता कि सीमांचल का बेल्ट है वो अब आप लोग का कमजोर चुकी हुई है, इस बार वो दे दिए वहाँ को मजबूत। देखिए, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और इन साजिशों को यहाँ का मुसलमान खूब समझ रहा है कि कौन लोग हैं साजिश करने वाले। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में काम करके ये इस्टेब्लिश किया है कि पहले भी वो उनके साथ खड़े थे, सभी कम्युनिटी के साथ, और आज भी मुसलमानों के साथ और सभी वर्गों के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं और उनके साथ, मुसलमानों के साथ वक्फ बिल में न्याय होगा, इसका हम लोगों को यकीन है। क्या आपको लगता है नीतीश जी को किसी ने धोखा दिया जिस तरीके से वक्फ बिल पास हुआ? नहीं, ये कोई नीतीश कुमार का जाती मसला नहीं था कि नीतीश कुमार को किसी ने धोखा दिया। नीतीश कुमार 14 करोड़ बिहारियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो कंसर्न बताया उस कंसर्न को नहीं लिया गया, तो ये तो ठीक नहीं है। एक MP है बीजेपी के निशिकांत निशी, वो कहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है और देश में धार्मिक युद्ध फैला रहा है। निशिकांत दुबे को ये कहना चाहिए कि यहाँ का संविधान फाड़ के फेंक दिया जाए, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट बंद कर दिया जाए, यहाँ के सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए जाए। ये अनार्किस्ट लोग हैं जो चाहते हैं कि संविधान को हटा करके मनुवादी विचारधारा लाई जाए, हिटलर शाही लाई जाए। ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप सिविल वार की धमकी दे करके देश को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमारा राष्ट्र मजबूत है और निशिकांत दुबे जैसे लोग पैदा होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। पूरा देश और पूरे देश के लोग निशिकांत दुबे जैसे लोगों की कड़ी निंदा कर रहे हैं और मैं खुद बहुत कड़ी मजम्मत करता हूँ ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं।